सभी को नमस्कार। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी पेन ट्रीटमेंट चैनल में बीएनपीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमित, फाइब्रो स्पेशलिस्ट, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू फाइब्रो पे रिसर्च करता जा रहा हूँ और आज इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट है वो डॉक्टर को बोलता है, फाइब्रो का पेशेंट, कि सर मुझे पेन हो रहा है, आप स्ट्रेस और इमोशनल इश्यू की बात बार बार क्यों कर रहे हैं, मुझे तो फिजिकल सिम्टम्स है सर, मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, आप एक बार पेन ठीक कर दीजिए, मेरे फिजिकल सिम्टम्स ठीक कर दीजिए, मैं ऑटोमेटिकली सर मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को बोलते हैं कि सर आप मेरे सिम्टम्स है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मुझे इतने सीवियर सिम्टम्स है और आप इतना सीरियस नहीं ले रहे मेरे सिम्टम्स को, ठीक है। वो ऐसे बोलता है कि सर मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, मुझे इमोशनल इश्यू नहीं है, ठीक है, मैं डिप्रेशन में भी नहीं हूँ, मुझे ये फिजिकल सिम्टम्स से ये परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और जब फैमिली साथ में होती है, वेल विशर और डॉक्टर के सामने, कई बार ऐसे ही होता है कि जब पेशेंट बोलता है कि सर आपको लग रहा है क्या कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जांच नॉर्मल आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सर मुझे वाकई में ये पेन हो रहा है, थकान है, मुझे मल्टीपल सिम्टम्स है IBS है, ठीक है। और आज कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिनको बोल सकते हैं बर्डन ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये बहुत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बैक पेन है, नेक पेन है, फेशियल पेन है, IBS, माइग्रेन, ठीक है, फाइब्रो है, पेल्विक पेन है। तो ये क्या फटीग है, ये बहुत ऐसे डिजीज़ हो रहे हैं कि फेशियल पेन है कि बहुत लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत लोगों को परेशान कर रहे हैं। न्यूरल सर्किट का थोड़ा बात करें, ठीक है। बेबीज ब्रेन की आज बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो फ्यू न्यूरल सर्किट लेके पैदा होता है, ठीक है। वो दूध पीना, है ना, भूख लगने पे रोना, वो ऑटोमेटिक ये फ्यू न्यूरल सर्किट लेके पैदा होता है। लेटर फिर वो लाइफ में जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करता है प्रैक्टिकल सिचुएशन का, ठीक है, वैसे वैसे न्यू न्यूरल सर्किट है वो डेवलप होते जाते हैं और वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज है वो सीखता जाता है। ब्रेन है वो बॉडी से पूरा कनेक्टेड है। जब ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो ब्रेन को वो ब्रेन ब्रेन क्या करता है, बॉडी में ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो ब्रेन आदेश देता है बॉडी को, तो इंसुलिन रिलीज करता है ताकि ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और जब हमें भूख लगती है तो ग्रेलिन हार्मोन ब्रेन रिलीज करता है, ठीक है, तो हमें भूख लगती है, ठीक है। या हमारा ब्लड में शुगर लेवल अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से फीडबैक जाता है और ब्रेन है वो डिसाइड करता है कि बॉडी में अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। जो ऑर्डर है ऑर्गन्स को वो ब्रेन देता है, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट की बात करेंगे जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इफेक्ट आता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, अगर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो भी प्लेसिबो इफेक्ट का रोल होता है। कुछ परसेंटेज तक प्लेसिबो इफेक्ट बहुत अच्छा आउटपुट, पॉजिटिव इफेक्ट देता है कि ठीक है, बीमारी अगर डॉक्टर ऐसे बोलता है, अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और डॉक्टर ऐसे बोलता है कि मैंने ये जो दवाई दी है आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराने की बात नहीं है, तो पेशेंट में एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और वो जल्दी ठीक होता है। और इन केस की स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है कि जब पूरा सिस्टम ही न्यूरल सर्किट का है, ठीक है, अगर डॉक्टर बहुत ही पॉजिटिव, प्लेसिबो इफेक्ट कब आता है, जब जैसे फाइब्रो है, तो फाइब्रो में अगर डॉक्टर साइंस एक्सप्लेन करे पेशेंट को, ठीक है, उसको वो प्रैक्टिकली भी लगे कि हाँ फाइब्रो इसी को बोलते हैं और ये ऐसे ठीक हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि हाँ बाकी लोग ठीक हो रहे हैं और फाइब्रो स्ट्रेस इलनेस है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो न्यूरल सर्किट चेंज हो जाते हैं ब्रेन में और वह सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे मैं देखता हूँ कि जब पेशेंट सेशन लेते हैं मुझसे या मेरे वीडियो देखते हैं तो एक बार सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ठीक है, वो इसलिए हो रहे हैं कि न्यूरल सर्किट का ही रोल है स्ट्रेस इलनेस में और प्लेसिबो इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके अपोजिट है नोसिबो इफेक्ट, ठीक है, जो पूरा फियर पे काम करता है। MRI से भी नोसिबो इफेक्ट आते हैं। एग्जाम्पल बैक पेन है वो मोस्टली 3 केस से होता है। नंबर 1 आपको इंजरी हो गई बैक में, नंबर 2 आपको इन्फेक्शन हो गया बैक में, नंबर 3 अगर ट्यूमर है। इसके अलावा बल्जिंग डिस्क, डिजनरेशन, स्पॉन्डिलोसिस, ये थोड़ा बहुत सभी में आता है, ठीक है। L1, L2, C1, C2, S1 सभी क्या आते हैं, ठीक है, इससे पेन नहीं होता है। एज के साथ माइनर एबनॉर्मलिटी सभी में आती है। जो मेरा कहने का जो टारगेट है वो ये है कि एज के साथ नॉर्मल एबनॉर्मलिटी बैक में, शोल्डर में, नी में, सभी जगह आती है, ठीक है, लेकिन उससे पेन नहीं होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, MRI जब करवाता है तो वो जो स्मॉल एबनॉर्मलिटी निकलती है उसी को ही वो कंसिडर करता है कि इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नोसिबो इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा CBT आपका ACT, MSBR, ये क्या करता है, ये जो थेरेपीज है, मल्टीपल थेरेपीज है,
ये है आपको फाइब्रो को मैनेज करने के लिए ना, फाइब्रो के ट्रीटमेंट में इनका कोई रोल नहीं है, ये फेल हो चुके हैं कि फाइब्रो को ये ट्रीट कर सकती हैं क्या, ठीक है। बैक पेन का सबसे ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि इंजेक्शन दिए जाते हैं बैक पेन के लिए, ठीक है, नर्व एब्लेशन किया जाता है। बैक पेन में सबसे ज़्यादा है वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन, ठीक है, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो केयरफुल एग्ज़ामिनेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंग्ज़ायटी, आज एंग्ज़ायटी की बात करें तो मेडिकल क्या कर रहा है, फार्मालॉजिकल कंपनीज़ क्या कर रही है कि बड़े पैमाने पर मेडिसिन डेवलप करी है, बेंजो क्लास की मेडिसिन, ठीक है। बेंजो क्लास की जो मेडिसिन है वो एंग्जाइटी, बेंजो क्लास की मेडिसिन है वो एंग्जाइटी में अच्छा उनका आउटपुट है, ठीक है, वो कामिंग इफेक्ट लाती है ब्रेन में, ठीक है। एंग्जाइटी हो जाती है तो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है वो इंक्रीज होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा, ठीक है, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, उसकी एक्टिविटी। और जो ये बेंजो क्लास के मेडिसिन है, इनके साइड इफेक्ट भी है कि इनसे फटीग होता है और इनसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है कि याद नहीं रहता ना, कैचिंग पावर कम हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता। और सबसे बड़ा इनका साइड इफेक्ट है कि ये रिसेप्टर्स लोअर करती हैं, लोअर द रिसेप्टर्स, ब्रेन में क्या करती हैं, गापा रिसेप्टर्स को लो कर देती हैं। तो जब ये मेडिसिन बंद करते हैं, इनका फास्ट रिजल्ट भी है, जैसे लोराजेपाम है, ठीक है, क्लोनाजेपाम है, अल्प्राजोलाम है, ये बेंजो क्लास की मेडिसिन है जिनको फार्मा कंपनी बड़े पैमाने पे इनको मैन्युफैक्चर करी है, ठीक है, क्योंकि माउथ डिजोल्व भी आती है और इनका क्विक रिएक्शन है, क्विक आउटपुट है कि जीभ पे रखते ही विद इन फ्यू मिनट्स इनका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये इनका प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि ये गाबा रिसेप्टर्स को ब्रेन में डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो जब ये मेडिसिन बंद करते हैं तो ब्रेन है वो एबनॉर्मल फील करता है और सीवियर एंग्जाइटी वापस प्रोड्यूस करता है। तो ये एक लूप बन जाता है, मेडिसिन सिम्टम्स लूप, ठीक है। और पेशेंट ये भी बिलीव करने लग जाता है कि मुझे अब बहुत मेडिसिन की जरूरत है, इस मेडिसिन के बिना मैं ठीक नहीं हो सकता। साइकाइट्री है, ये भी मॉडर्न जो कल्चर चल रहा है इसमें देखने को मिल रहा है कि साइकाइट्री है वो साइकोलॉजी की तरफ से हटके और कहाँ शिफ्ट हो रही है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, न्यूरोट्रांसमीटर, जेनेटिक्स, इनकी तरफ शिफ्ट हो रही है, इन पे स्टडी हो रही है, ठीक है। तो जो न्यूरल सर्किट की जो इश्यूज हैं उनसे दूर साइकाइट्री की जो स्टडी है वो दूर जा रही है, ठीक है। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन या जितने भी सिम्टम्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दिया जाता है पेशेंट को कि आपको लैक ऑफ सेरोटोनिन की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, आपको एंग्जाइटी है, ठीक है। और मेडिसिन जनरली एंटी एंग्जाइटी या एंटी डिप्रेशन क्या करते हैं, सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। ये भी स्टडी हुई है कि जो मेडिसिन सेरोटोनिन कम करती है उससे भी डिप्रेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। अब चलते हैं फटीग के बारे में, आगे चलते हैं कि जो थकान है उसका मेजर रोल या मेजर जो कॉज है वो सब क्या बोलते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कुछ एबनॉर्मल हो गया है उसकी वजह से थकान है ना, जो रीज़न दिए जाते हैं, या आपको न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है, आपके हार्मोनल चेंज है, या डिसफंक्शन हो गया आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसके वजह से आपको थकान आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली रीज़न नहीं है, ठीक है। और इनको दूर करने के लिए स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं। अगर पैथोलॉजिकल कारण फटीग का देखें तो इनको ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिस्टेरॉइड भी दिए जाते हैं ना, क्लोनिडाइन भी दिया जाता है, लेकिन इनका आउटपुट भी नहीं है, ठीक है। अगर ये पेशेंट को दिया जाता है तो भी फटीग उसका दूर नहीं होता है, ठीक है, थकान उसकी दूर नहीं होती है। और आगे हम चलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर फाइब्रो पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रिगरिंग स्पॉट हो कुछ, ठीक है, या मौसम की वजह से ट्रिगर हो, लाइट की वजह से ट्रिगर हो, नॉइस की वजह से, आवाज़ की वजह से ट्रिगर हो, ठीक है। उसको ठंड में ज़्यादा ठंड लगती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी, वो सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो हर एक डॉक्टर का जो प्राइमरी काम है मैं कहूँगा कि ये होना चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रॉन्ग प्लेसिबो इफेक्ट दे, ठीक है। सेकेंड, आज बात करते हैं कि फोकस का क्या रोल है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ध्यान दूसरी तरफ लगाओ, लेकिन इसके पीछे की साइंस नहीं बताते। लेकिन यहाँ आज मैं आपको साइंस एक्सप्लेन करता हूँ कि फोकस का कैसे रोल है फाइब्रो में, ठीक है। ब्रेन का बेसिक मैकेनिज्म है कि जहाँ फोकस जाएगा आपको और जिस चीज़ का रिपीटेशन करोगे ब्रेन उसको जूम करेगा, ठीक है, टाइम के साथ उसको जूम करेगा और वो एक्टिविटी ऑटो पायलट मोड में शिफ्ट हो जाएगी धीरे धीरे। एग्जाम्पल, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वो ओवरवेल्म लगता है, आपको गियर शिफ्ट करना है, आपको ब्रेक क्लच देखना है, आपको स्टीयरिंग संभालना है, गेट अनलॉक है, लॉक है, तो ओवरवेल्म लगता है उसको।
वो थक जाता है कि गाड़ी चलाना बहुत हार्ड है। फिर वो क्या करता है, थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस डेली करता है, ठीक है? अब वो क्या कर रहा है, फोकस डाल रहा है गियर पे, ब्रेक, क्लच पे, एक्सीलरेटर पे, स्टीयरिंग पे, ठीक है? फोकस डाल रहा है और रिपिटेशन कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये न्यूरल सर्किट डेवलप होके ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है, ठीक है? ऑटो पायलट मोड में, सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या कर रहा है, वो ड्राइविंग करते-करते फ़ोन पे बात कर रहा है या वो अपने कलीग से बात कर रहा है और उसके हाथ-पैर वो ऑटोमेटिक चलते जाते हैं। तो ये रीज़न है कि ब्रेन का फ़ोकस और रिपिटेशन ऐसे काम करता है। अब जब सिम्पटम्स सीवियर हैं, ठीक है? और सिम्पटम्स पे वो फ़ोकस कर रहा है, पेन पे बार-बार फ़ोकस कर रहा है और रिपिटेशन कर रहा है, तो ब्रेन क्या करता है, पेन को ज़ूम करके देखता है, ठीक है? पेन को और बढ़ाता जाता है, सिम्पटम्स को और बढ़ाता जाता है। उसको साइंस पता नहीं चलता और वो इसकी वजह से परेशान होता जाता है, ठीक है? अब इस फ़ोकस को, जब सीवियर सिम्पटम्स होते हैं तो फ़ोकस कैसे दूसरी तरफ फोकस जा ही नहीं सकता। इसके लिए मैं आपको सेशन में, ट्रेनिंग में कैसे क्या करना है सब बता दूँगा, ठीक है? तो फाइब्रो को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फ़ील हो रहा है तो क्या करना है, जो सक्सेस स्टोरीज़ है चैनल पे वो सुनिए, ठीक है? और खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है? आप नियर बाय साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं मेडिसिन के लिए, ठीक है? और ब्रेन ट्रेनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सेशन में बता दूँगा और फाइब्रो को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़्यादा साइंस के साथ। धन्यवाद।